ये देखिए बच्चों, जो हमने इसमें जीव जगत का फ्लोरा चार्ट बनाया है, इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये देखो, ये जो एक तो जो कोशिका सहित भित्ति है जिसमें पादप जगत और फंजाई ये आते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है पादप जगत, और जो जंतु जगत है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा जैव विविधता का ही सेकंड पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो इस चैप्टर में जो हमारे ये हैं, मोनेरा है, ये तो हमने पढ़ लिया मोनेरा। बट जो एक कोशिका में प्रोटिस्टा है, ये जो दिया हुआ है, प्रोटिस्टा में हमारे आते हैं अमीबा और पैरामीशियम ये आते हैं, और कवक ये हमारे फंजाई में आते हैं। देखो ये फंजाई है, ये हम पढ़ेंगे जंतु जगत में, क्योंकि ये जंतु जगत का पार्ट है। तो ये और ये हमारे शैवाल, फंजाई मतलब ये हमारे जंतु जगत का पार्ट है। तो ये हम अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हमें यहाँ पे पढ़ना है पादप जगत का वर्गीकरण। तो इसका फ्लोर डायग्राम आप यहाँ पे देखो, पादप जगत का, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है हमें, देखो पादप जगत को क्या है, उप जगत में डिवाइड किया गया है। और उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे अपुष्पविद पादप, यानी कि क्रिप्टोग्राम, जो पुष्प, फल एवं बीज नहीं बनते जिनके अंदर, और पुष्पोद्भिद पादप जिनमें पुष्प और फल बीज युक्त होते हैं। अब ये जो अपुष्पोद्भिद, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पुष्प भी नहीं होगा, उसमें फल भी नहीं होगा, इसमें बीज भी नहीं होगा। ये हमारे 3 डिवीज़न में डिवाइड है, विभाग में। देखो ये उपजगत है, ये तो हो गया पदार्थ जगत, जो हमने इसका वर्गीकरण सीखा था करना, वो भी ध्यान देते हुए चलना है। ये क्या है, इसका जगत है, पादप का जगत है, इसको हम बोलते हैं प्लांट किंगडम। उपजगत यानी कि सब किंगडम। और आगे ये हमारा आगे ये 2 पार्ट्स के हैं। और इनका विभाग यानी कि डिवीज़न में हमारे ये 3 प्रकार के हैं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। जो थैलोफाइट्स होते हैं, पादप शरीर, जड़, तना एवं पत्ती में विभेदित नहीं होता है, जैसे हमारे शैवाल हैं, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, थैलोफाइट्स के अंदर। ये हमें याद रखना है, थैलोफाइट्स के अंदर कौन आते हैं, शैवाल आते हैं। ब्रायोफाइट्स जिसमें पादप शरीर में जड़, तना एवं पत्ती प्रारंभिक अवस्था में संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है, ठीक है, ये सभी इनमें अनुपस्थित होते हैं। और जो टेरिडोफाइट होते हैं, पादप शरीर, जड़, तना एवं पत्ती में स्पष्ट रूप से विभक्त एवं सुविकसित संवहन ऊतक हमने पहले पढ़े थे, जिसमें जाइलम एवं फ्लोएम काम करते हैं, ठीक है। तो वो संवहन ऊतक उसमें होते हैं, इनका विकास हो जाता है इस विभाग में, इस डिवीज़न में, बट इनमें नहीं होता। अब जो ब्रायोफाइट होते हैं वो फर्दर 2 वर्ग में डिवाइड हैं, वर्ग मतलब क्लास में। तो ये हमारे हैं लीवर वर्ड और ये है मोस। तो जो लीवर वर्ड है, इसमें पादप शरीर, जड़, तना एवं पत्ती में विभक्त नहीं हो पाता, ये इसी का ही पार्ट है ना। बट इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो पादप शरीर में प्रारंभिक जड़, तना एवं पत्ती जैसी संरचनाएं दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड पार्ट था हमारा पुष्पोद्भिद पादप, इसमें क्या होते हैं, बीज युक्त होते हैं, क्योंकि इसमें होते ही नहीं है। तो आगे फर्दर जो भी इनकी क्लास आएगी या जो इनके वर्ग आएंगे, उसमें मोस्टली सब में नहीं पाए जाते पुष्प वगैरह, बीज वगैरह, अलग अलग वो सेपरेटली दिखाई नहीं देते। बट जब हमारे पुष्पोद्भिद यानी कि हम उस उपजगत की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पुष्प वाले पेड़ पौधे पादप पाए जाते हैं, तो उनका जो विभाग है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो अनावर्ती बीजी और एक आवर्त बीजी बीजी, जिसमें बीज नग्न होते हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता। देखो नाम पे लिखा है ना अनावृत, यानी कि कोई भी आवरण नहीं है बीज पर, तो ये क्या हो जाएंगे, बीज नग्न होते हैं। और आवृत बीजी क्या होते हैं, जिनमें बीज अंडाशय में ढके होते हैं। और ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, यानी कि वर्ग में साइकेट्स, संयुक्त पत्तियां होती हैं, इसमें क्या होता है, कोनिफर्स, साधारण पत्तियां होती हैं, इसमें स्पेशल तरह की पत्तियां होती हैं, इसमें साधारण होती हैं। और ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, आवर्त बीजी, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ये हम पढ़ेंगे कि हमारे इसमें अंदर कौन कौन से आते हैं, इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो ये फ्लोर चार्ट आपको बनाना है इनका, ठीक है।